आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि अष्टमी और दिन गुरुवार है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 3:51 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज से पौष मास के गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं और 28 जनवरी को पूर्णिमा के दिन ये नवरात्र समाप्त होंगे। साल भर में 4 बार नवरात्र मनाई जाती है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और पौष। इन 4 महीनों में नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। सामान्यतः गृहस्थों द्वारा चैत्र और आश्विन माह की नवरात्र मनाई जाती है, जबकि आषाढ़ और पौष मास के नवरात्र विशेष सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। इन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है, जबकि पौष मास के नवरात्र को शाकंभरी नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्र के दौरान जातक कुछ खास उपाय करके अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। नवरात्र शब्द संस्कृत भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है 9 रातें। साल भर में आने वाली सभी नवरात्र पूरे 9 दिनों तक मनाए जाते हैं। आज हम पौष मास के शाकंभरी या गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत सी खास बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज रात 8:23 तक साथ योग रहेगा। आपको यदि किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी है तो ये योग अति उत्तम है। साथ ही आज शाम 3:36 से 23 जनवरी रात 9:33 तक रव योग रहेगा। रव योग के दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा आज दोपहर 3:36 तक अश्विनी नक्षत्र भी रहेगा। अश्विनी को पहला नक्षत्र माना जाता है। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है, जो कि शक्ति, यात्रा और तीव्रता का प्रतीक है। साथ ही पेड़ पौधों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से है। तो ये थी आज के दिन के योग और नक्षत्र की चर्चा। और अब आज सबसे पहले शाकंभरी देवी के बारे में कुछ खास बातों पर चर्चा कर लेते हैं। शाकंभरी देवी माता दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती में देवी शाकंभरी का वर्णन नीला बताया गया है। इनके नेत्र नील कमल के समान हैं। देवी माँ कमल के पुष्प पर विराजती रहती है। इनकी 2 मुट्ठियों में से एक मुट्ठी में कमल का फूल रहता है और दूसरी मुट्ठी बाणों से भरी रहती है। तंत्र मंत्र की साधना के लिए इन्हें बहुत ही सिद्ध माना गया है। शाकंभरी देवी को वनस्पति की देवी कहा जाता है। ये अपने साधकों का पालन पोषण करती है। कभी भी अपने भक्त को भूखा सोने की नौबत नहीं आने देती। कहते हैं एक बार दुर्गम नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से चारों वेदों और युद्ध में हमेशा विजयी होने का वरदान मांगा था, जिसके कारण सभी देवी देवता दुखी होकर देवी माँ की शरण में गए। अपने भक्तों का दुख देखकर माता की आंखों से जल बहने लगा और ये जल की धारा हजारों साल तक बहती रही, जिसके चलते पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया। तब माता ने अपने शरीर से उत्पन्न विभिन्न साग सब्जियों और वनस्पतियों से संसार का पालन पोषण किया। उसी दिन से देवी दुर्गा का नाम शाकंभरी भी पड़ गया। आपको बता दूं कि देश भर में मां शाकंभरी के 3 शक्तिपीठ हैं। पहला और प्रमुख शक्तिपीठ राजस्थान के सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास सकराय माता जी के नाम से स्थित है। दूसरा शक्तिपीठ राजस्थान में ही सांभर जिले के समीप शाकंभर के नाम से स्थित है, जबकि तीसरा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर बेहट तहसील में स्थित है। तो ये थे माता शाकंभरी के देश भर में प्रमुख शक्तिपीठों के नाम, उनकी चर्चा। और अब बात आज के दिन की जाने वाली कलश स्थापना के बारे में। सामान्य और गुप्त दोनों ही नवरात्र में कलश स्थापना करना अनिवार्य है। गुप्त नवरात्र के दौरान कलश स्थापना के लिए वास्तुनाग और सूर्य की स्थिति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य इस समय मकर में है। और देखो, नियम है कन्या दौ रवितस्रिके, यानी कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में, कन्या, तुला, वृश्चिक पूर्व दिशा में वास्तुनाग का मुंह होता है। धनु, मकर और कुंभ में दक्षिण दिशा में। कुंभ के बाद कौन कौन आया? फिर आया मीन, मेष और वृष, ये आ गए पश्चिम दिशा में। और मिथुन, कर्क और सिंह उत्तर दिशा में। और फिर वही बात, मेष, वृष और मीन पश्चिम में। तो सूर्य जिस राशि में होता है, वास्तुनाग के मुख की दिशा भी उसी आधार पर तय की जाती है। साथ ही सूर्यदेव पूर्व दिशा से अपनी गति शुरू करते हैं, अतः पूर्व दिशा से दक्षिण, दक्षिण से दाहिनी ओर 10 डिग्री के अंश के अंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए। वास्तुनाग की दाहिनी कोख में कलश स्थापना करनी चाहिए।
कन्या तुला वृश्चिक निकल गया, दक्षिण में आए, यहाँ से पूर्व यानी पहले धनु मकर कुंभ, तो इधर है साउथ में, उसकी दाहिनी को कहाँ आई, यानी पूर्व दिशा से 10 डिग्री के अंदर आप कलश की स्थापना कर लीजिए। एक बार फिर से बता दूं कि पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा के हिस्से को 9 बराबर भागों में बांटिए। अब पूर्व दिशा से पहले भाग का चुनाव करें, वहां पर गुप्त नवरात्र के लिए कलश की स्थापना करें। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि साधकों को, अगर आप साधक हैं और साधना करना चाहते हैं तो साधकों को ये सारी चीजें जाननी चाहिए। अब कलश स्थापना के लिए जगह तो तय हो गई। अब उस जगह की सबसे पहले सफाई करके वहां जल छिड़क कर साफ बालू या मिट्टी रखिए। अब उस मिट्टी या बालू पर जौ की परत बिछाइए, फिर उस पर एक साफ मिट्टी या बालू की परत बिछाइए और उस पर जल का छिड़काव करिए। अब मिट्टी पर बिछाए जौ के ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करिए, लेकिन गुप्त नवरात्र में मिट्टी के कलश की स्थापना की ही प्रधानता है। उस कलश के ऊपर साफ, उस कलश में ऊपर तक साफ पानी भरना चाहिए और उसके अंदर एक सिक्का डालना चाहिए। अगर संभव हो तो कलश में सामान्य पानी के साथ गंगा जल भी जरूर डालना चाहिए। फिर कलश के मुंह पे हाथ रखिए, दाहिना हाथ, और स्मरण करिए गंगे च यमुने चैव कावेरी गोदावरी, यानी गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए उन नदियों के जल का आह्वान उस कलश में इस भाव से करना चाहिए कि सभी नदियों का जल उस कलश में आ जाए। साथ ही वरुणदेव से भी उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करने का आह्वान करना चाहिए। अब कलश के मुख पर कलावा बांधिए और एक ढक्कन या दियाली या मिट्टी की कटोरी लेकर उस कलश को ढक दीजिए। उस ढकी गई कटोरी में जौ भरना चाहिए, यदि जौ न हो तो चावल भी भर सकते हैं। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेट कर उसे कलावे से बांध दें। अब कलावे से बांधे हुए उस नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित कर दें। यहाँ आपको 2 बातें विशेष याद दिला दूं कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में ही घी का दीपक जला लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। कलश का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है, जबकि दीपक के लिए दक्षिण पूर्व कोना उचित होता है। अतः कलश के ऊपर दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि कुछ लोग कलश के ऊपर रखी कटोरी में चावल भरकर उस पर शंख स्थापित करते हैं। आपको बता दूं कि ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शंख दक्षिणावर्त हो तो ज्यादा अच्छा है। शंख का मुंह ऊपर की ओर रखना चाहिए। और देवी माँ की उपासना के दौरान दीपक जलाने के बारे में भी आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले मैंने ये आपको बताया है कि दीपक के दक्षिण पूर्व कोना, दीपक के लिए दक्षिण पूर्व कोना उचित है, यानी दक्षिण पूर्व कोने दिशा के कोने में ही दीपक जलाना चाहिए। अब और याद दिला दूं कि दीपक किस प्रकार का होना चाहिए। देखो, उसमें बत्ती लगाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देवी देवता के लिए अर्पित दीपक धातु, लकड़ी या मिट्टी से बना होना चाहिए। दीपक में घी और तेल को कभी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें सफेद रंग की बत्ती लगाइए और खड़ी बत्ती लगाइए। उसे देवी देवता के दाहिने हाथ की तरफ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए, जबकि तिल के तेल को देव देवता के बाएं हाथ यानी अपने दाहिने हाथ की सीध में रखिए। और तिल के तेल में हमेशा लाल रंग की बत्ती, लेटी हुई बत्ती होनी चाहिए। और घी का दीपक देवता के लिए होता है और तिल के तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है। आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 दीपक जला सकते हैं। देखो, सामान्यतया 1 दीपक ही जलाना चाहिए। अग्नि का नियम है एकश्चमे, त्रिश्चमे, पंचश्चमे, सप्तश्चमे, नवमश्चमे, नवमश्च, एकादशमे, एकादश, त्रयोदशमे, यानी 1, 3, 5 अग्नि और नंबर में होती है। लेकिन भैरवनाथ की साधना में हम आपसे बार बार चर्चा कर चुके हैं कि उसमें तिल के तेल का दीपक भी जलता है और घी का दीपक भी जलता है। तो ये साधना प्रकार, ये तो गुप्त नवरात्रि तांत्रिक साधना के लिए, साधकों के लिए ही है। जिसमें आप जिस प्रकार आपका, जैसी आपका वो हो आचार विचार आपके तांत्रिक पंथ का, वैसा करें, और वरना हम आपको बता ही रहे हैं। तो ये थी चर्चा गुप्त नवरात्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। और अब बात करते हैं एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आज पूरे भारत में अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। हेमू कालानी भारत के एक निर्भीक क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनका जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर में हुआ था। जब वे किशोर अवस्था में थे तब उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। 40 के दशक में भारत के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चलाए गए आज़ादी के आंदोलन में हेमू कालानी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाकर रख दी।
1942 में जब हेमू कालानी जी को ये जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना की हथियारों से भरी एक रेलगाड़ी रोहड़ी शहर से होकर गुजरेगी, तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ रेल की पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। लेकिन वहां पर तैनात अंग्रेज पुलिसकर्मियों की उन पर नजर पड़ी। उनके बाकी साथी बचकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन हेमू कालानी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा हेमू कालानी जी पर यह दबाव बनाया गया कि वो अपने साथियों के नाम पते बताएं, लेकिन हेमू जी ने शर्त अस्वीकार कर दी। फिर उन्हें फांसी दे दी गई और 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ हेमू कालानी जी ने फांसी को स्वीकार किया, लेकिन देश के लिए मर मिटे। आज इस वीर सपूत के बलिदान को पूरा भारत आदर सम्मान के साथ याद कर रहा है। ऐसे स्वतंत्रता सपूत को हम भी नमन करते हैं। किसी दिन हम ये भी चर्चा करेंगे आपसे कि आखिर क्या चीज होती है वो ज्योतिष में, कौन सा वो ग्रह है जिसके कारण आदमी राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए स्वयं को बलिदान कर देता है। क्या आपकी जन्म पत्रिका में भी वो ग्रह है? अगर है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो कैसे उस ग्रह को उद्दीप्त किया जाए कि आपके अंदर भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए मर मिटने का भाव पैदा हो।